हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है यह लोक प्रशासन से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानता के दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन कौन से एसेंशियल पॉइंट्स हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, तथा अब हम देखेंगे कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कौन कौन से स्पेसिफिक डिफरेंस है। वी शैल डिस्कस अबाउट पॉइंट्स of difference between public administration and private administration. But before starting the session, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. Students, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के मध्य अनेक समानताएं होते हुए भी कई संदर्भों में इसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, या ये कहें कि भिन्नताएं पाई जाती हैं। सो वी कैन से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन ने इस संबंध में लिखा है कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण, नौकरशाही तथा लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती से संबंधित होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें एक्टिविटी होती है तथा इसमें आलस्य नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? निजी प्रशासन में। लेखक विचारक जोशिया स्टैम्प ने भी इस संबंध में लिखा है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कई भिन्नताएं हैं। इनमें एक रूपता का सिद्धांत, बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत तथा सीमांत लाभ का सिद्धांत इत्यादि प्रमुख हैं। इसी तरह से पॉल एच एपलबी भी ने लोक प्रशासन की यह मुख्य विशेषता बताई है कि इसमें निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच की अधिक संभावना पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक लोक प्रशासन का प्रमुख लक्षण ये है कि इसमें जनता निरीक्षण एवं समीक्षा की मांग कर सकती है। जो भी लीडर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके कंडक्ट का, एक्टिविटीज का, उनकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया जाता है तथा उनके इन सभी आयामों को कहीं न कहीं सार्वजनिक हितों से जोड़ा जाता है तथा यही सार्वजनिक हित प्रायः जो प्रशासकीय कार्य हैं उनका आधार बनते हैं, जबकि जो निजी प्रशासन है उसमें आंतरिक हितों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। राजनीतिक परिवेश, सरकार का अपना कामकाज तथा सरकारी कामकाज का विस्तृत क्षेत्र, ये कुछ ऐसी जटिलताएं हैं जो लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग करती हैं या भिन्नता प्रदान करती हैं तथा इन्हीं आधारों पर इसमें असमानता के दृष्टिकोण को देखा समझा जाता है। अतः असमानता के दृष्टिकोण को, इसके डिफरेंस को देखने के लिए कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या फर्क है, इसके आधार पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो ये है लाभ का तत्व। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुने, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर लें, क्योंकि ये नोट्स आपके एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लाभ के तत्व के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, लाभ प्राप्त करने का तत्व यानी बेनिफिट्स हैं या नहीं है, ये तत्व निजी प्रशासन के लिए मुख्य आधार बन सकता है, लेकिन लोक प्रशासन की दृष्टि से लाभ का तत्व इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बिजनेसमैन से यदि आप लाभ के तत्व के संदर्भ में बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए लाभ के तत्व का मुख्य मापदंड देखा जाता है, उद्यम का एनालिसिस किया जाता है, उसके बेनिफिट्स को देखा जाता है। लेकिन लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार का कोई भी सरल मापदंड नहीं रहता है। इसमें उन कार्यों को किया जाता है जो कि लोक कल्याण की दृष्टि से, सोशल वेलफेयर की दृष्टि से आवश्यक हैं। इसमें नीतियों का परीक्षण किया जाता है तथा तुच्छ कोटि के लाभ के लिए लोक कल्याण को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जबकि जो निजी प्रशासन है यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें लाभ का ही एनालिसिस किया जाता है, प्रॉफिट को महत्व दिया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करते हैं, वे ऐसे धर्मार्थ कार्यों में लगे रहते हैं जिनसे जन कल्याण हो, लोक कल्याण संभव हो। अतः लोक प्रशासन की जो कार्य कुशलता है वह निजी प्रशासन की तुलना में कम है। लाभ का तत्व निजी क्षेत्र में, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा कार्य करता है, ज्यादा प्रभावशाली है। अतः इस दृष्टि से भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर है। अगला जो पॉइंट है वो आपका सेवा की भावना से संबंधित है। नीग्रो ने इस संदर्भ में कहा है कि जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं
लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय है। लोक प्रशासन द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता है वे सेवाएं जनता की मुख्य आवश्यकताओं या मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तथा इनकी प्रकृति इतनी अधिक महत्वपूर्ण होती है कि इनके बिना समाज चल नहीं सकता, समाज का जीवन, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि का विकास संभव नहीं हो सकता। लोक प्रशासन के समक्ष हमेशा सेवा का तत्व ही उपस्थित रहता है। इसको ये इम्पोर्टेंट मानते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि क्या इस कार्य के करने से समाज की सेवा संभव होगी, समाज का लाभ होगा। जबकि निजी प्रशासन में इस तरह की कोई भावना जनरली नहीं पाई जाती। लोक प्रशासन का लक्ष्य उन सेवाओं का प्रबंध करना होता है जिसमें जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, उनके जीवन की रक्षा इत्यादि आवश्यक है। सेवा की भावना के तहत लोक प्रशासन को कई बार इस प्रकार के कार्य तथा सेवाएं भी करनी पड़ती हैं जिनमें राजकोष का घाटा होने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेवा की भावना की दृष्टि से भी लोक प्रशासन में एवं निजी प्रशासन में अंतर है। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है वह सार्वजनिक उत्तरदायित्व से संबंधित है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व में भी इसका एनालिसिस किया जाता है। निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जनता के प्रति उस तरह से जवाबदेह नहीं होता है जितना लोक प्रशासन जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को महसूस करता है। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टी की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। कोई भी स्पेसिफिक स्टेप उठाने से पहले, कोई भी विशेष कदम उठाने से पहले प्रशासकों को कई प्रकार से सोचना पड़ता है, बहुत सावधानी पूर्वक एनालिसिस करना पड़ता है कि किसी भी कार्य के भावी परिणाम क्या होंगे, उस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। विद्वानों का मत है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता की आलोचना रूपी बारूद का सामना करना पड़ता है। लोक प्रशासन के समक्ष ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जनता के सामने अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करे। इसके साथ ही उस पर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का नियंत्रण भी होता है। जबकि ये सभी चीजें, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी लक्षण निजी प्रशासन में नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में पर्याप्त अंतर है। अगला जो पॉइंट है वह व्यवहार की एकरूपता से संबंधित है। लोक प्रशासन में प्रशासकों द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है कि वे जनता के साथ किसी भी प्रकार का पार्शियल व्यवहार ना अपनाएं, ऐसा व्यवहार ना करें कि लोगों के मध्य असमानता दृष्टिगोचर हो, पक्षपात की भावना उत्पन्न हो। जबकि जो निजी प्रशासन है उसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार या विशिष्ट व्यवहार आराम से देखा जा सकता है तथा ऐसी चीजें देखने में मिलती हैं। इस तथ्य को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार दे सकता है जो कि उससे रोज सौदा करता है या रोज उसकी दुकान से सामान लेता है, लेकिन एक डाक क्लर्क रोजाना पोस्ट कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति को उधार नहीं दे सकता। इस तरह हम कह सकते हैं कि निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों के प्रति अधिक रुचि प्रकट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, जिनसे उन्हें व्यवसाय में अधिकाधिक लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है वह एकाधिकार की दृष्टि से है, जो कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर को स्पष्ट करता है। लोक प्रशासन में प्रायः शासन का एकाधिकार होता है तथा उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं कर सकता, जैसे डाक है, रेलवे है। इन चीजों पर यदि कोई व्यक्ति अपना एकाधिकार करना चाहे तो वह संभव नहीं है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा संभव है। कहने का अभिप्राय है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं हो सकता, जबकि निजी प्रशासन में एकाधिकार का गुण सर्वप्रथम पाया जाता है। इसी तरह से कानूनों एवं नियमों की दृष्टि से यदि हम चर्चा करें तो कानूनों एवं नियमों का प्रभाव लोक प्रशासन में अधिक नियमित होता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। निजी प्रशासन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता रहती है, जबकि लोक प्रशासन को कोई भी कार्य करने से पहले सर्वप्रथम कानून की अनुमति लेनी होती है, अन्यथा न्यायालय में उस कार्य को चुनौती दी जा सकती है, उसे गलत ठहराया जा सकता है। अतः कानूनों एवं नियमों की दृष्टि से भी निजी प्रशासन एवं लोक प्रशासन में अंतर है। अगला जो पॉइंट है वह जीवन आवश्यक एवं अपरिहार्य सेवाओं से संबंधित है, आवश्यक सेवाओं से संबंधित है। लोक प्रशासन की क्रियाओं में एक प्रकार की अनिवार्यता दृष्टिगोचर होती है, जबकि निजी प्रशासन में इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं है। इस क्षेत्र में इसका अभाव पाया जाता है। शांति, सुव्यवस्था,
स्वास्थ्य, जीवन रक्षा, शिक्षा आदि ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें लोक प्रशासन में निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन का संबंध कहीं न कहीं समाज की आवश्यकताओं से रहता है, जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित नहीं हो सकता है, जबकि निजी प्रशासन में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। अतः इस दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें बताता है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या अंतर है। विभिन्न आचार संहिताएं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस दृष्टि से यदि हम चर्चा करें कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या अंतर है, तो भिन्न आचार संहिताओं की दृष्टि से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्रों में आचरण के विभिन्न पैमाने हैं, विभिन्न आयाम हैं। लोक प्रशासन अपनी सेवाओं का एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन उस तरह से नहीं कर सकता है जिस तरह से निजी प्रशासन या व्यावसायिक संगठन अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं। सरकारी प्रचार एवं प्रसार को कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकारी प्रचार एवं प्रसार को, विज्ञापन को जनता शंका की दृष्टि से देखती है, प्रश्न चिन्ह लगा देती है। लोक प्रशासन में नैतिकता का अभाव न्यूनतम, कहने का अभिप्राय ये है कि लोक प्रशासन में नैतिकता का होना अनिवार्य होता है, नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना होता है, जबकि निजी प्रशासन में इस तरह के कोई भी बंधन दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में जो अगला अंतर है वो लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से संबंधित है। लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही पर आधारित होता है, जबकि निजी प्रशासन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका संबंध संगठन, व्यापारिकता पर आधारित होता है। लोक प्रशासन में जो प्रशासकीय कार्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उनकी जो गति है, कार्य करने की गति है, वह धीमी रहती है। प्रशासकीय प्रक्रिया में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, चाटुकारिता इत्यादि जो बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप होने लगती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पत्रों के जो उत्तर हैं वो विलंब से दिए जाते हैं। इन सभी के विपरीत निजी प्रशासन में प्रशासकीय दक्षता दृष्टिगोचर होती है, सभी कार्य तेजी से किए जाते हैं तथा निर्णय लेने में विलंब नहीं किया जाता है। वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से भी इसमें अंतर देखने को मिलता है। लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन दोनों के ही पृथक पृथक कार्य होते हैं, जबकि निजी प्रशासन में ये सभी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। लोक प्रशासन में सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सार्वजनिक धन को खर्च करते हैं, जबकि निजी प्रशासन में इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। अगला जो पॉइंट है वह सेवा सुरक्षा की दृष्टि से है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सेवा सुरक्षा की दृष्टि से भी अंतर पाया जाता है। लोक प्रशासन में सरकारी कर्मचारी स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि निजी प्रशासन में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा नहीं होता है, वे स्वयं को असुरक्षित समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि निजी प्रशासन की जो संस्थाएं हैं उनके उद्यम को बंद कर दिया जाता है और इन सभी कारणों से कर्मचारियों को अपनी सेवा के संबंध में किसी भी प्रकार का सुरक्षा का आश्वासन नहीं होता है। लोक प्रशासन में कर्मचारियों की सेवाएं स्थायी होती हैं तथा लोक प्रशासन के जो आयाम हैं वे अधिक विस्तृत एवं स्थायी माने जाते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ विद्वानों के मत को लेकर चले तो इसमें साइमन महोदय का मत है जो कि लोक प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण विचारों के लिए जाने जाते हैं। इसमें इन्होंने 3 आधारों पर एनालिसिस अपना प्रस्तुत किया है। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के संबंध में साइमन का ये मानना है कि लोक प्रशासन में राजनीतिक संस्पर्श होता है, जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिकता से संबंधित होता है। लोक प्रशासन जहां राजनीतिक होता है वहीं निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। साइमन ने यह भी माना है कि लोक प्रशासन लाल फीताशाही से पीड़ित होता है, जबकि निजी प्रशासन में इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का लाल फीताशाही से संबंधित हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। इसी तरह से एपिलबी महोदय ने ये माना है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में जो भिन्नता है वो निम्न आधारों पर है कि इसका क्षेत्र, प्रभाव, विचार व्यापक होता है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका चरित्र राजनीतिक होता है। पॉल एपिलबी महोदय आगे लिखते हैं कि प्रशासन ही राजनीति है, क्योंकि लोकहित की दृष्टि से प्रशासन को प्रभावशाली होना चाहिए। इन सभी आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में स्पेसिफिक डिफरेंस है। लोक प्रशासन उस कांच के घर के समान है जिसमें काम करने वाले
सदैव जनता की निगाहों में रहते हैं। लोक कर्मचारियों के जो सारे कार्यकलाप हैं वो जनता की आलोचना का विषय बने रहते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसे तत्व दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इन आधारों पर यदि हम इसका एनालिसिस करें तो कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में दोनों में अंतर केवल मात्रा का है, गुण तथा प्रकार का नहीं है। विद्वानों ने यह भी माना है कि वास्तविकता ये है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों की सत्ता अलग अलग नहीं है, वे एक ही प्रशासन के दो भिन्न रूप हैं। ये दोनों ही एक ही विद्या के दो उपवर्ग हैं, एक ही जाति है जिनकी किस्में अलग अलग हैं। दोनों में कई आधारों पर समानताएं एवं असमानताएं पाई जाती हैं। हेनरी फेयोल ने इस दृष्टि से कहा है कि सभी प्रकार के प्रशासनों को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भली भांति संपन्न करने के लिए सभी को एक जैसे सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है। अतः कई विद्वानों ने यह भी माना है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद करना अतार्किक है। इन सब चीजों को, इन सभी फैक्ट्स को आप निष्कर्ष में लिखेंगे। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि निजी प्रशासन का जो स्वरूप है वह लोक प्रशासन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बदलते समय के साथ, बदलते परिवेश के साथ लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। निजी प्रशासन का जो निजी तत्व है, निजता से संबंधित तत्व है, वह प्रशासन की दृष्टि से अब उतना निजी नहीं रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन की रीतियां व उसका वातावरण मौलिक रूप से उसका अपना है तथा निजी प्रशासन से कहीं न कहीं भिन्नता रखता है। दोनों ही प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की अलग तकनीकें हैं, अलग मूल्य हैं। यही कारण है कि दोनों की प्रकृति में भिन्नता देखी जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों प्रशासन में कई आधारों पर समानता है एवं कई आधारों पर अंतर है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट